प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जादूगरनी का वाक़या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम एक ऐसा वाक़या सुनेंगे जो हमें सब्र, अल्लाह पर यकीन और कुरान की ताकत का एहसास दिलाता है। यह वाक़या है रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक जादू करने वाले से मुतल्लिक़। जादू का दौर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी कुछ लोग ऐसे थे जो हसद और दुश्मनी की वजह से जादू शेर का सहारा लेते थे। उन्हीं में से एक आदमी था लबिद बिन आसिम, जो ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान था, लेकिन दिल में नफरत भरी हुई थी। उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। इस जादू का असर यह हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी-कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई काम कर लिया हो, जबकि असल में वो काम हुआ ही नहीं होता था। याद रहे, यह असर जिस्मानी या अकीदे का नहीं था, बल्कि सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर था। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन के काम में हमेशा महफूज रखा। अल्लाह की तरफ से मदद जब ये हालत कुछ दिन तक रही, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ताला ने अपने नबी की मदद के लिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत जिब्रील एएस ने आकर बताया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जादू किया गया है, और वो जादू एक कंघी और बालों में बंध कर बनी जुरैक के कुआन में छुपा दिया गया है। जादू का खत्मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आली और हजरत जुबैर और कुछ सहाबियों को उस कुआन पर भेजा। जब वो कुआन से वो चीज निकाली गई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह अल फलक और सूरह अन्नास नज़िल हुई। जादू के अंदर 11 गिरहेन गांठ लगी हुई थी। जब जब एक आयत पढ़ी जाती, एक गिरह खुल जाती। जैसे जैसे कुरान की आयतें पढ़ी गईं, वैसे वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से जादू का असर ख़त्म होता गया। और जब आखिरी आयत पढ़ी गई, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ठीक हो गए, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। माफ़ी और अखलाक। अब सबसे बड़ी बात, जब जादू करने वाले का नाम सामने आया, तो सहाबियों ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इजाज़त दीजिए, हम उसे सज़ा दें। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नहीं, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है। मैं नहीं चाहता कि लोगों के दरमियान बुराई फैलाऊं। सुबहान अल्लाह। ये है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, जो अपने दुश्मन को भी माफ़ कर देते थे। इस वाक़या से हमें क्या सीख मिलती है? एक जादू का असर होता है, लेकिन अल्लाह से ज़्यादा ताकतवर कुछ नहीं। दो, हर मुश्किल का हल कुरान और दुआ में है। तीन, सब्र और माफ़ी मोमिनों की पहचान है। चार, सूरह अल फलक और अन्नास हमें हर बुरी चीज़ से बचाती हैं। आखिरी पैगाम, दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कभी दार, परेशानी या बुरी चीज़ का एहसास हो, तो अल्लाह का नाम लो, कुरान पढ़ो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलो। अल्लाह हम सबको हर बुरी नज़र, जदू और शर से महफूज रखे। आमीन।